हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का जनरल इंग्लिश का टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जनरल इंग्लिश हम लोग आज करेंगे। आप लोग को पता ही होगा कि चैनल पे जनरल इंग्लिश के साथ साथ बाकी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है, उसके भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जाता है। तो हर एक चीज़ को आपको हर एक वीडियो को देखना है। ठीक है, साथ में अगर आपका इंग्लिश वीक है तो हमारे साथ साथ आपको भी बनाते चलना है। मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी जिससे आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत और इम्प्रूव भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल इंग्लिश का आज हमारा सेशन रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये 91, 92, 93 पे ध्यान नहीं देना है, आपको बस क्वेश्चन समझना है, क्योंकि अगर आप चैनल पे बने रहते तो आपको पता रहता है कि हमारा ये 91, 92, 93 नहीं है, ये एक सीरीज़ है। सीरीज़ के पैटर्न में हम लोग लेक्चर्स करते हैं, लेक्चर्स पढ़ते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन हमारा कहता है विच टेंस इज़ यूज्ड टू शो द कॉम्प्लेक्शन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, ऑप्शन ए है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऑप्शन बी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन सी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखो, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू शो द कॉम्प्लेक्शन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेंगे तो जैसे कि हो जाएगा यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, विल हैव लिखा गया है, यहाँ पे विल हैव बोला गया है। ठीक है, तो विल का आपको ध्यान रखना चाहिए, और कहाँ पे, नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर की बातें थी। चलिए, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन आई डैश यू बाय लास्ट ईयर्स बुक्स। ऑप्शन ए है हैव हैड लैंड, ऑप्शन बी है शैल लैंड, ऑप्शन सी है लैंड्स, ऑप्शन डी है लैंडिंग। ठीक है, यहाँ 92 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आई शैल लैंड यू माई लास्ट ईयर बुक्स। ठीक है, देखो, वाक्य में शैल लैंड का प्रयोग होता है। ठीक है, और होगा भी, क्योंकि आई के साथ लैंड्स का प्रयोग नहीं होगा। लैंडिंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, तथा जो हैव हैड लैंड V1 अशुद्ध विकल्प है। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लैंड्स आई के साथ नहीं होगा, तो क्या होगा, आई शैल लैंड्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आई लव चॉकलेट आफ्टर डिनर, शी सेड दैट डैश चॉकलेट्स आर आफ्टर डिनर। ठीक है, आई लव्ड, ही लव्ड, यू लव्ड, शी लव्ड। इसका आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, सी सेड दैट शी लव्ड चॉकलेट्स आफ्टर डिनर। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ठीक है, इसलिए इनडायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट तथा कथन के साथ लाइक फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन शी में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि शी लव्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नंदी सेड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। नंदी डैश दैट he dash playing cricket in the morning. Said to me, have been, told me, had been, asked me, has been, told us, have been। हमारा इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, told me, had been। ठीक है, ऑप्शन बी, told me, नंदी told me that he had been playing cricket in the morning। ओके, यहाँ पे देखो, जो हमारा यहाँ पे है ना 94 में डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में है, तथा कथन पास्ट कंटिन्यूअस में है।
इसलिए इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा नंदी टोल्ड मी दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द रेन केम पोरिंग डाउन इन टोरेंट्स। ठीक है, ऑप्शन ए है रेन, ऑप्शन बी है केम, ऑप्शन सी है पोरिंग, ऑप्शन डी है डाउन। हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पोरिंग। द रेन केम पोरिंग डाउन इन टोरेंट्स, पोरिंग। ठीक है, वाक्य में पोरिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, इसको नोट कर लेना कि वाक्य में वर्ब केम पास्ट फॉर्म का दूसरा रूप है। ठीक है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में आया है। ठीक है, चलो ये ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ही इज़ अ मैन टू बी एडमायर्ड। ऑप्शन ए है ही, ऑप्शन बी है इज, ऑप्शन सी है मैन, ऑप्शन डी है एडमायर्ड। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब को यहाँ पे पिक करना है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एडमायर्ड। ठीक है, जो एडमायर्ड है ना, टू बी एडमायर्ड नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये जो टू बी के साथ एडमायर्ड लगा है ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, I am to do it, it is to be done by me, it will be done by me, it will be done by me, it has been done by me। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, I am to do it, it is to be done by me। ओके, देखो वाक्य में पैसिव वॉइस है। ठीक है, वाक्य में पैसिव वर्ब फॉर्म होगा, फॉर्म। ओके, जैसे कि आई एस प्लस टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ इज प्लस टू बी प्लस वी का पावर 3। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो गया, किसका फॉर्म हो गया, पैसिव वर्ब फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शन के साथ ये ब्लैंक फिल करना है। डैश इज आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर एंड ऑफन हैव वेल एस्टेब्लिश्ड रूल फॉर हाउ टू यूज इट देम प्रॉपरली। ठीक है, पंचुकेशन मार्क, सोनेट, सॉन्ग, नन ऑफ दिस। हमारा इसका आंसर होगा ना पंचुकेशन मार्क्स। ठीक है, देखो पंचुएशन मार्क्स आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर एंड ऑफन हैव वेल एस्टेब्लिश्ड रूल फॉर हाउ टू यूज़ देम प्रॉपरली। इसके लिए हमारा जाना जाता है पंचुएशन मार्क। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हेन वी जॉइन 2 और मोर वर्ड्स टू फॉर्म अ कंपाउंड नाउन और एडजेक्टिव वी यूज डैश, वी यूज व्हाट, हाइफन, सेमीकोलन, कॉलन या ब्रैकेट। देखो हमारा इसका आंसर होगा ए, हाइफन। ठीक है, अब देखो व्हेन वी जॉइन 2 और मोर वर्ड्स टू फॉर्म अ कंपाउंड लाइक नाउन और एडजेक्टिव, ठीक है, वी यूज़ व्हाट, वी यूज़ हाइफन। ठीक है, देखो कैसे, फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे पेसो, ओके, बाय, सॉफ्ट स्पोकन। तो हमारा हाइफन किस चीज़ से इसका चिन्ह क्या है, इसका साइन क्या है, ये है, ब्रैकेट नहीं, ये। ठीक है, जैसे कि रिया, काजल। ठीक है, बीच में क्या लगा, हाइफन लगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फॉर्म द गिवन ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कर्ड शेल डैश ₹20 अ लीटर ऑफ ऑन एट इनटू। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कर्ड शेल एट ₹20 अ लीटर। देखो की दर से के लिए, समझ रहे हो, की दर से के लिए एट यानी ऑप्शन सी का प्रयोग होता है। कर्ड शेल्स एट ₹20 पर लीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है fill up the blank with correct option. There is a bridge dash the river, above the river, over the river, between the river, across the river. इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। There is a bridge across the river. ओके, across का मतलब है इस पार से लेके उस पार तक। ठीक है, उसका मतलब हो गया across. There is a bridge अक्रॉस द रिवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन। डैश द बैड वेदर वी वेंट सेलिंग हाउएवर इन स्पाइट ऑफ बिकॉज एज। हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर वी वेंट सेलिंग। ओके, देखो इन स्पाइट ऑफ का अर्थ है के बावजूद, आशा के विपरीत, कुछ घटित होने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ का क्या मतलब होता है, के बावजूद यानी आशा के विपरीत कुछ घटित होने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो द वेदर बैड वेदर वी वेंट सेलिंग, ये आशा के ऊपर था, लाइक बिलीवेबल नहीं था, आशा ही में नहीं था कि ये ऐसा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। आई रीड द बुक, आई रिटर्न्ड इट टू द लाइब्रेरी। ठीक है, आफ्टर रीडिंग द बुक आई रिटर्न्ड इट टू द लाइब्रेरी। हैविंग रेड द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। व्हेन आई रेड द बुक आई रिटर्न इट टू लाइब्रेरी। I read the book and I return it to the library. इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। Having read the book, I return it to the library. ओके, चलो नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन हमारा सी 103 का ऑप्शन नंबर बी, हाँ ये नहीं होगा। देखो यहाँ पे सेंटेंस गलत है, मैंने अभी पकड़ लिया। व्हेन आई रीड द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, ये नहीं होगा हमारा। इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है। हैविंग रीड द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। ओके, अब कैसे, ठीक है, अब इसका जो है ना वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन द्वारा वाक्य को जोड़ा गया है। ठीक है, अब जैसे हैविंग रीड द बुक, ओके, आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। ठीक है, ये क्या है, नॉमिनेटिव, ओके, एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। आपको इतना मतलब नाम वाम नहीं जानना है, डैट इट इज़ फ्रॉम नॉमिनेट एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। आपको बस इतना जानना है कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब वो क्यों सही होगा उसका, क्योंकि वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन है, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, तो टेंशन मत लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इंडियन आइडम्स और फ्रेजेस। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। आप लोग को इसके मुहावरे बहुत जगह सुनने को भी मिले होंगे। ऑप्शन ए है वीपिंग पर्सनालिटी, ऑप्शन बी है अ शॉकिंग न्यूज़, ऑप्शन सी है अ सैड मोमेंट इन लाइफ, ऑप्शन डी है प्रिटेंडिंग टू बी सिंपैथाइजेस। ओके, तो इसका ना हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रिटेंडिंग टू बी सिंपैथेटिक। ओके, मतलब सिंपैथी के लिए ये मगरमच्छ के आंसू, उसको ऐसे मुहावरा दिया गया है कि तुम मगरमच्छ के आंसू कर रही हो, तुम सिंपैथी के लिए ऐसे रोद हो रही हो। चलो
ये समझ लो क्रोकोडाइल टीयर का अर्थ है दिखावटी आंसू, समझ लो। सहानुभूति के लिए जो दिखाया जाने वाला आंसू होता है ना, उसको क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं, जिसको कहते हैं प्रिटेंडिंग टू बी सिंपैथेटिक। सहानुभूति होता है सिंपैथेटिक का मतलब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ आइडम्स और फ्रेसेस। एक और आइडम और फ्रेसेस आया है, देखते हैं क्या है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कंटिन्यूअसली, इर्रेगुलरली, अगेन एंड अगेन, विथ मच हार्डशिप। ठीक है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर होगा ना बी सही होगा। बाय फिट्स एंड स्टार्ट इर्रेगुलरली। ओके, देखो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का अर्थ क्या है? अनियमित रूप से। ठीक है, यानी विकल्प का अर्थ है इर्रेगुलरली। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अनियमित। ठीक है, जो अनियमित रूप से हो उसको कहेंगे इर्रेगुलरली। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित रूप से कोई काम करना। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 है, जो कि कहता है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडम्स और फ्रेजेस। अगेन आइडम्स और फ्रेजेस आया है। गो आफ्टर, टू बी लेट, टू बी फॉलो, टू बी रन बिहाइंड, टू वर्क इन वेन। हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गो आफ्टर का मतलब होगा टू फॉलो। ठीक है, गो आफ्टर का क्या मतलब होगा? मतलब ये समझो ना कि किसी के पीछे जाना या अनुसरण करना। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा? टू फॉलो होगा। इंग्लिश में किसी को पीछे जाना इंग्लिश में क्या कहेंगे? किसी को फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। यू विल गेट द जॉब ऑन द कंडीशन दैट यू डैश हार्ड। You work hard, you will work hard, you have work, और ऑप्शन डी वर्कड। हमारा इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, यू विल गेट द जॉब ऑन द कंडीशन दैट यू वर्क हार्ड। ओके, देखो इसमें ना फ्यूचर टेंस आया है। ठीक है, विल देख रहे हो, फ्यूचर टेंस आया है। ओके, इसमें इसलिए ऑन कंडीशन डैट के बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट आएगा। ऑन कंडीशन डैट के बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, जो कि होगा वर्क। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। ओके, The plane will take off on time providing that the runway dash free, will free, is free, would be, had been free। ऑप्शन हमारा बी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन टाइम प्रोवाइडेड दैट द रनवे इज़ फ्री। ओके, देखो इसमें ना फ्यूचर टेंस है। ठीक है, इसलिए प्रोवाइडेड दैट, ये जो देख रहे हो ना प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे, ठीक है, के बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट आएगा। और सिंपल प्रेजेंट किस रूप में आएगा? इज़ के रूप में आएगा यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कम, हैज़ कम, हैव कम, इज़ कम, वॉज कम। 109 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना वो बी सही होगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम। अब कैसे होगा? देखो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, इसके बाद प्लूरल वर्ब आता है, इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा। बाकी सब क्या है? बाकी सब सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलो आज का हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पे कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हो वो भी वीडियो में बताना है। ठीक है, और लाइक करना है, दोस्तों में शेयर भी करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अ लॉट ऑफ मिल्क डैश बाउट, इज, आर बीन, वॉर।
तो हमारा इसका आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज़ अ लॉट ऑफ मिल्क इज़ बाउट। अब कैसे होगा इज़ अ लॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन यानी कि मिल्क, है ना, मिल्क काउंट नहीं कर सकते हो आप, वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, आया है, ठीक है। और लॉट ऑफ के बाद क्या आया है, अनकाउंटेबल नाउन आया है, क्या आया है, मिल्क, इसलिए सिंगुलर वर्ब के रूप में यहाँ पे इज़ होगा, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सब तो प्लूरल वर्ब है, इज़ एक सिंगुलर वर्ब है, तो हमारा ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा लोग फॉर द क्लास। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बिहार डीएलएड की जम के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो मन लगा के पढ़ाई करना है और एकदम हिट करना है एग्ज़ाम में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।